आप देख रहे हैं यूपी स्टार न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके ओएसडी पल्लू राय के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई भोलेंद्र पाल ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करते हुए पोस्ट किया था, जिसको लेकर हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी एवं पिपराइच ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आनंद शाही ने रोष प्रकट करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। सर, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र पाल सिंह के भाई भोलेंद्र पाल सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भोलेंद्र पाल सिंह एक छटा हुआ गुंडा है और अपराध वह बहुत पहले से कर रहा था और उसका इधर जब से महाराज जी मुख्यमंत्री हुए तब से उसका अपराध नहीं हो पा रहा था और सोशल मीडिया के माध्यम से विधानसभाओं के बाहर जाकर के, गोरखपुर संसदीय क्षेत्र से बाहर जाकर के वह समाजवादी पार्टी के गुंडे की तरह से काम करता था। और अब आपको मैं बता दूं कि जब लोकसभा का चुनाव कुशीनगर में हो रहा था तो वही व्यक्ति जाकर के और सभी लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहा था और भ्रमित करते हुए कर रहा था। जब हम लोगों ने उसका कड़ा विरोध किया, विरोध करने के बाद तब वह जाकर के शांत हुआ। और मैं बता दूं आपसे कि महाराज जी के हम लोग सिपाही हैं। परम पूज्य महाराज जी के आदेश निर्देश में हम लोगों ने 20-25 साल से कार्य किया है, तमाम संघर्ष किया है, तमाम अपराधियों को हम लोगों ने नकेल पहनाया है। भोलेंद्र सिंह किस खेत का मूली है? वह परम पूज्य महाराज जी के ऊपर अगर अभद्र टिप्पणी किया है, जैसा सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों को जानकारी हुई है, हम सभी कार्यकर्ताओं का एकदम खून खौल रहा है। और मैं बता दूं, अगर प्रशासन में हम लोगों ने एफआईआर कराया है, एफआईआर पर अगर गिरफ्तारी समय से नहीं हो जाती है तो हम लोग, मैं बता दूं, भोलेंद्र पाल सिंह को किसी भी कंदरा में रहेगा उसको खोज करके सजा देने का काम करेंगे। हम परम पूज्य महाराज जी हम लोगों के आस्था के प्रतीक हैं, हम लोग के भगवान के रूप में हम लोग मानते हैं, उनके आदेश को हम लोग ब्रह्म लकीर के रूप में मानते हैं। ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे हमारे आस्था के ऊपर करोड़ों हिंदुओं के विश्वास और उनके हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चोट पहुंचाने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति को हम सभी लोग परम पूज्य महाराज जी के कार्यकर्ता के रूप में, सिपाही के रूप में ये इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और वक्त आने पर उसे जवाब देने के लिए हम सभी लोग तैयार हैं। मैं आपसे बता दूं, एक मैंने फेसबुक पर पोस्ट डाला है, उस पोस्ट की देन यह है कि चाहे गोरखपुर हो, चाहे देवरिया हो, महाराजगंज हो, सिद्धार्थनगर हो या संत कबीर नगर हो, सभी जगह के कार्यकर्ताओं ने मुझसे संपर्क किया कि शाही जी किस समय हम लोगों को वहां उपस्थित होना है, ऐसे दुरांत अपराधी को ठीक करने के लिए अभी हम लोग तैयार हैं। जिस समय आप चाहिएगा उस समय फोन करिएगा, हम सभी लोग आकर के उसको ठीक करने का काम करेंगे। परम पूज्य महाराज जी को पर गलत टिप्पणी करने का अंजाम क्या होता है वह व्यक्ति जान जाएगा। यह कटिबद्ध है हम लोग, और हम लोग परम पूज्य महाराज जी के किसी भी रूप में कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर अपराधी का संरक्षण करता है उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ उसको सबक सिखाने के लिए प्रशासन तो खुद ही सक्षम है। अगर प्रशासन से कहीं चूक होती है तो हम लोग तैयार हैं उसको सबक सिखाने के लिए। और परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जो हिंदुत्व और विकास एकदम चरम सीमा पर चल रहा है। हमारे परम पूज्य महाराज जी को उत्तर प्रदेश ही नहीं, तमाम प्रदेशों के लोग यह कहते हैं कि हमको योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। और इस व्यक्ति के आचरण से हमारा यह जनपद ही नहीं, हिंदू भी अपमानित हुआ है और अपमान हम बर्दाश्त करने के कभी आदी नहीं रहे हैं। अपमान का जवाब देने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। मुख्यमंत्री के पहले हम लोगों के गोरखपीठाधीश्वर हैं और वह आस्था के केंद्र हैं, वह मेरे सम्मान हैं, मेरे अभिमान हैं। उनके निर्देश में हम लोग कार्य करते हैं और ऐसे व्यक्ति के साथ जो इसने काम किया है वह घोर आपराधिक काम किया है, निंदनीय काम किया है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और साथ ही साथ प्रशासन से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आपके थाने में, पिपराइच में और साइबर क्राइम में और हमने एम्स में, तमाम थानों में हमने मुकदमा करवाया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मुकदमा कराया है। उस पर अविलंब कार्रवाई करते हुए
इसके अवैध कार्यों पर रोक लगाते हुए और दंडात्मक कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे आने वाली इसकी पीढ़ी यह सबक सीख ले कि कभी किसी हिंदू अगुआ को हमारे मठाधीश के ऊपर कोई अंगुली न दिखाने पावे, कोई देख न पावे। यह चीज सुनिश्चित करे प्रशासन, नहीं तो हम सभी लोग उसको दंड देने के लिए हर हमेशा परम पूज्य महाराज जी के सम्मान और आदेश और निर्देश की रक्षा के लिए हम लोग तैयार हैं। उनके पूरा सिपाही के रूप में हम लोग कार्य करते रहेंगे और उसको सबक सिखाने का काम करेंगे। देखिए, भूलेंद्र प्रताप सिंह अपने आप में एक तरह से सबसे निकृष्ट व्यक्ति है। उसने माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो अभद्र टिप्पणी किया है, उसकी सबसे पहले तो हम घोर निंदा करते हैं, और साथ ही साथ जो उसने बयान दिया है उसको यह नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमने टिप्पणी किया है जो हिंदू समाज के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लिए एक आस्था के केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। हम सभी लोग 25-30 साल से उनके आदेश और निर्देश पर हर काम करते रहे हैं, और आज उस व्यक्ति ने हम लोगों को बहुत ही आघात पहुंचाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे पागल व्यक्ति को उनके पुराने कार्यकर्ता, योगी जी के पुराने कार्यकर्ता ठीक करने का काम जानते हैं, और आने वाले समय में अगर पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं करती है तो हम सभी लोग एक हुजूम बना करके उस व्यक्ति को ठीक करने का काम करेंगे। देखिए, इस व्यक्ति का चाल चरित्र हम सभी लोगों को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में ही दिखाई देगा। जब विधानसभा पिपराइच को छोड़ करके अदर विधानसभाओं में यह सपा के लोगों का प्रचार करता है, और जब सर से पानी ऊपर होने लगा तब हुआ जब कुशीनगर के सांसद श्री विजय दुबे जी के खिलाफ इसने प्रचार अभियान प्रारंभ किया, और प्रचार अभियान जब प्रारंभ किया तो इसको नकेल लगाने के लिए हम सभी लोग तत्पर थे। लेकिन जो भी कार्य वह कर रहा था, अगर उस कार्य पर पहले से लगाम लग गया होता, पहले से ही अंकुश लग गया होता, यह कार्य हम लोगों को बहुत पहले कर देना चाहिए था, लग गया होता तो आज वह इतना घिनौना कार्य नहीं करता जो सीधे हम लोगों के आस्था पर ठेस पहुंचाया है। महाराज जी एक व्यक्ति नहीं है, हम लोगों के गोरखनाथ के पीठाधीश्वर हैं। हम सभी लोग उनको भगवान के रूप में जानते हैं, और भगवान के ऊपर जिस तरह से कुठाघात इसने किया है उसका जवाब देने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और मैं अपने पुराने सभी सिपाहियों, जो महाराज जी के पुराने सिपाही हैं, वह सभी लोग, आज मैंने एक अपने फेसबुक पर एक हमने डाला है, और डालने के बाद बलिया आप देवरिया, मऊ, गोरखपुर, महाराजगंज, सभी जनपदों के लोग, सभी जनपदों के कार्यकर्ताओं ने टेलीफोन से हमसे संपर्क प्रारंभ किया कि यह घटना घटी है, शाही जी जैसा निर्देश हो हम लोग आकर के उसको ठीक करने का काम करेंगे। और अगर यह व्यक्ति अपने आप में योगी जी को कुछ कहने की क्षमता रखता है तो पहले अपने गिरवान में झांक के देखा कि उसके कुकृत्य किस तरह से रहे हैं। आज उसकी कुकृतियों का देन है कि वह ग्राम सभा का सदस्य नहीं जीत सकता। वह समाजवादी पार्टी को खुश करने के लिए जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, गिरौना काम कर रहा है, और महाराज जी के ऊपर और इनके ओएसडी के ऊपर, बल्लू राय जी के ऊपर जिस तरह से उसने दोषारोपण किया है, यह निश्चित रूप से निंदनीय है। इसको हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने वाले नहीं है।